हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी करे आप लोग अच्छे ही हों। दोस्तों, इस समय इतनी कंट्रोवर्सी है कि आप पूछो मत, रात की नींद हराम हो जाती है। रात में इतनी लाइव आई, सबकी आई। एक एक करके मैं आपको सबकी बातें बताती हूँ, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ में। जिन लोगों ने देखा होगा उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें मैं क्लियर करूंगी। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। भोपाल जाने का, ओ सॉरी, नेपाल जाने का क्या रहस्य है हमारी अप्सरा माँ का, और इधर नीतू दीदी ने जो जयमाला डाला है उसका क्या रहस्य है, और इधर जो है अंकुश ने भी अपनी बातों को क्लियर किया है वो पॉइंट, और चौथा पॉइंट नेहा और जो है सॉरी जगत दीदी के परिवार का एक मैटर सामने आया है वो बात, और चौथी बात है जो है लाइव में आकर कहा है कि बहुत, इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता भी होंगी और बहुत सारी चीजें हम भी जानते हैं, लेकिन इन बातों पर डिस्कस करना तो बनता है। तो दोस्तों बने रहिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं भी बहुत रात तक जगी हूँ और मैंने बहुत सारी लाइव देखी और मैं बहुत देर तक हंसती रही। अंकुश स्वाति का इधर मामला सॉर्ट आउट हो गया है, और उधर जगत भैया जिस लाइव में आए थे वहां पर उन्होंने लाइव आके पूरी बातों को क्लियर किया। और क्योंकि अंकुश की बात पहले भी जगत भैया से हो चुकी थी और उसने लाइव में आके सारी बातों को क्लियर कर दिया। क्या किया मैं बताती हूँ आपको, आप देखिए। हमारे लोग अप्सरा माँ के बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि वो अपनी बेटी के पास नहीं गई, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उनको नेपाल जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया है, यानी जगत भैया की मौसी को उन्होंने बुलाया था, और वो पूजा पाठ कराने के लिए ही नेपाल गई थी। और वो पहले से ही कह रही थी ना कि हमारे भैया बेटा पर जो है किसी का जादू टोना हो गया है। इसी बेस पर वो अपने लड़के को लेकर वहां पर गई, अपनी बहू के साथ में नेपाल गई, और वहां पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ करवाया, जिससे कि हो सकता है उनका बेटा वापस आ जाए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी है बातें, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो वो इसीलिए अपने बहू के पास रही और बेटी के पास नहीं गई, क्योंकि उधर बेटी ने भी कहा कि मैं अब अपने पति से ये नहीं कह सकती कि मेरी माँ हर समय मेरे पास थी जब भी मुझे जरूरत थी। लेकिन उनको भी समझना चाहिए, हालांकि वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलती। और जो उसकी ननद है मनीषा की, उसने हमेशा अपने भाभी का साथ दिया है, सच का साथ दिया है, भाभी का जाने थे, उसने सच का साथ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है परेशान थी, क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं थी। लेकिन इधर अप्सरा माँ का जो है अपने बहू के साथ रहना बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं डॉलर छापने गई थी, डॉलर छाप रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने बेटी के साथ में खड़ी हैं, यानी मनीषा के साथ में खड़ी हैं। डॉलर की कोई बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनता है कुछ भी। दोस्तों, यहाँ तिवारी फैमिली की बात करते हैं। तिवारी फैमिली में एक बार जब लाइव आए थे जगत भैया, सॉरी जगत जीजी और उनके प्रिय भाई, तो उन्होंने ऐसे कंधे पर हाथ रख के बोला कि मैं अपनी बहन को वहां से निकाल कर लाया था, अब मैं अपनी बहन को यहाँ से भी निकालूंगा। मैं हमेशा उसके साथ में होंगे भी आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसके साथ में नहीं होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उससे थोड़ा सा किनारा करने लगे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा है, सामने वाले को गालियां पड़ रही हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं उनकी पत्नी पर भी पड़ेगा, उन पर भी पड़ रहा है, उनकी फैमिली पर पड़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जिनको लेकर वो मन में सोच रहे हैं, और जगत जीजी के ब्लॉग से थोड़ा सा दूरी बना ली है। अब उनकी जगत जीजी के ब्लॉग में अंकल दिखते हैं, आंटी दिखती हैं, सोफे पे बैठे कहीं कुछ पहले दिखते थे ऐसे। अब ज्यादातर वीडियोज में, पहले अंकल नहीं आते थे जगत जीजी के वीडियोज में, उनके भाई और भाभी वही सब लोग रहते थे। अभी वो कोई लोग नहीं आ रहे हैं उस तरीके से जैसे पहले आते थे। अभी उनकी फैमिली में उनकी मम्मी पापा या जो है वही इर्द गिर्द दिखते हैं, या वो अकेली बनाती हैं वीडियो। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी से अपने आप को थोड़ा सा खींच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है इसलिए। और इधर भाई हमारी भोपाल की बहू हमारी नीतू दीदी ने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उस वीडियो से ने लोगों के दिमाग में एक बत्ती जला दी है, और लोगों के अलग अलग मत आने लगे हैं। और क्योंकि जो चुटकी जो तूने काटी है उसका रहस्य जो है सामने, चुटकी जो तूने मारी है, काटिए, क्या ही गाना है मुझे नहीं पता, ये गाना बहुत पहले चला था। वही अब नीतू दीदी की चुटकी पर सवाल उठा रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, एक लाइव आपने देखी होगी जब नीतू दीदी मतलब हस्बैंड कुछ बोलने वाले थे कि उस बर्थडे ऐसा करके कहा, तब उन्होंने चुटकी मारी थी। वो लाइव में दिख भी गया था, आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस चुटकी का रहस्य कहीं ना कहीं अब
इस जयमाल से डाल के देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट वीडियो डाली है उसमें वो सोफे पर चढ़कर अपने देवर या जो भी उनका कोई रिलेशन में हो, देवर ही लग रहे हैं, उनके सोफे पे चढ़कर उनके गले में जो है वो जयमाला डाल रही हैं और गाना बज रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया जयमाला आप डाल रहे हैं, बर्थडे हो रहा है, वहां पे आप सोफे पे चढ़ के, वहां कहीं ना कहीं बहुत सारे राज एक किस गाने ने जो है छोड़ दिया है यहाँ पर। और जनता पब्लिक बहुत ज्यादा समझदार है, उन लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें सामने लेकर आई हैं कि सब लोगों का यही कहना है कि सचिन, सॉरी भैया, मैं मेरे मुंह से निकल जाता है, जगत भैया और जगत जीत जी की शादी हो गई थी। जब ये कानपुर में बर्थडे वाला मैटर हुआ था उस दिन ये गायब हो गए थे, उस दिन यहाँ वहां पर इनकी शादी हो गई थी, ऐसा लोगों का मानना था। और वही बात वो उस दिन कहना चाह रहे थे लाइव में, हमारे जीजा जी, तब उन्होंने, नीतू जी ने उनको चुटकी मारी थी और आज वही बात वो जयमाला डालकर दिखा रही थी कि आप कहाँ थे उस दिन। अगर कोई इंसान जवाब नहीं दे रहा तो उसको उतनी ना उंगली करें कि वो जो है तिलमिला जाए। तो यहाँ पर वही काम किया है हमारे जगत भैया ने, सबको उंगली कर रहे हैं, सबको उंगली कर रहे हैं, चाहे वो सृष्टि दीदी हो, चाहे नीतू दीदी हो, चाहे वो क्या नाम है मोनिका दीदी हो, या जो भी हो। और अंकुश स्वाति का भी आप रोस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो ऐसा रोस्ट करेंगे कि आप तक जाएंगे। तो जो है अभी आप अपनी जबान पे लगाम लगाइए। उधर आपके भाई ने भी चप्पल दिखाया है अलका मैडम को कि चप्पल, अरे भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप किसी को चप्पल, आपके संस्कार क्या कह रहे हैं, आपके संस्कार तो जो बोल रहे हैं वो सब चारों तरफ दुनिया में दिख रहा है, चाहे वो जगत भैया हो, चाहे उधर भैया हो, या जो भी हो। मैं नाम नहीं लेती, मैं फालतू में कंट्रोवर्सी अपने सर पे नहीं लेना चाहती। फिलहाल जो चप्पल दिखाया आपने अलका जी को, भले ही अलका जी को लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन चप्पल किसी लेडीज को दिखाना सही नहीं होता है। और आप अंकुश को गलत बोल रहे हैं, ये तो अंकुश तो अंकुश ने इतने गम भरे माहौल में, इतने दुख स्ट्रेस भरे माहौल में लोगों के चेहरे पर हंसी लाई है। इसमें अंकुश का कोई दोष नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अगर आप उसको गलत वे में ले रहे हैं तो गलत वे में ले लीजिए, अगर आप सच्चे हैं तो आप सच रहिए, गलत है तो फिर आप समझ जाइए उसके रोस्ट का वीडियो। उस पर इस तरीके से भड़कने की जरूरत नहीं है, जो सच्चा होता है वो ऐसे ही होता है। तो दोस्तों एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब